बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी शब बरात के हवाले से है, इसलिए आज की हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस्लाम जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और साथ शुक्र अल्लाह ताला की उस जात का जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। दोस्तों, 14 शाबान का दिन गुजार कर आने वाली ईमान अफरोज और रहमत अफशां रात शब बरात कहलाती है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस रात में रब्बुल आलमीन की बेपनाह शफकत और रहमत और तशक्कुर का इजहार और अपनी न्याजमंदी का आजाना एतराफ करने का मौका मैसर आता है। इस रात में ऐसे कीमती और नायाब लम्हात रखे गए हैं जो सिर्फ खुश नसीबों को ही हासिल होते हैं और इसे लैलतुल बरात और लैलतुल रहमत भी कहते हैं। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर रहमत और खैर के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होने से सुकून कल्ब की अबदी दौलत हासिल होती है और शब बरात में इबादत का सवाब आम औकात की निस्बत ज्यादा मिलता है और इस रात अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, इस रात में गुनाहों से तौबा करने वालों के लिए बख्शिश की यकीनी बशारत मिलती है क्योंकि कैदो अजाब से बरियत की रात होती है और अल्लाह तबारक तआला अपनी तमाम तर अनायात के साथ अपनी मखलूक पर मतवज्जो होता है, सवाए मुशरकों के, कातलों, माँ बाप के नाफरमानों, शराबियों, जवारियों, जादूगरों, कीना परवरों, जानियों, सूदखोरों और जखीरा अंदोजों के दूसरे तमाम लोगों के गुनाहों की बख्शिश होती है। सूरज गुरूब होने के वक्त से अल्लाह अज़्ज़ा व जल निचले आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं और तुलूए फजर तक ऐलान होता है कि है कोई रिज्क मांगने वाला, इस्तग़फ़ार करने वाला, मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी इल्तिजा पर उसकी दुआएं कबूल की जाएंगी। बेशक खुश नसीब है अल्लाह के वो नेक बंदे जो इस रात को सवाली बनकर मांगते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करते हैं। दोस्तों, एक रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर मौजूद ना पाकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलाश के लिए जन्नतुल बकी तशरीफ ले गई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा कि आपको मालूम है कि ये कौन सी रात है? तो आपने अर्ज किया, अल्लाह के नबी खूब जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शौबान की 15वीं रात है जिसमें अल्लाह ताला आसमानी दुनिया की तरफ तवज्जो फरमाता है और अपनी मखलूक पर तजल्ली फरमाकर बनी कल्ब कबीला की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों के गुनाह बख्श देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ रमजान मुबारक में गैर मामूली तौर पर इबादत फरमाया करते थे, बल्कि शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खास कैफियत तारी हो जाया करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रमजान अल्लाह का जबकि शाबान मेरा महीना है। इस माह की 15वीं तारीख को रात को जाग कर इबादत करने और इसका रोजा रखने की बहुत अहमियत फरमाई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान के सिवा साल के बाकी 11 महीनों में शबान ही वो महीना है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल गहरे रूहानी ताल्लुक की बिना पे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुसलमानों के लिए इसको सुन्नत इसलिए करार ना दिया कि रमजान के फर्ज रोजों के साथ शौबान के रोजों का इजाफा एक बोझ बन जाएगा। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शौबान में लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल जब पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूं। दोस्तों, ये इरशाद उस हस्ती का है जिनके लिए दो जहान तख्लीक किए गए। मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शब बरात को जो दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो कबूल होती है। आप खुद भी इस रात को खुले आसमान की तरफ निगाह उठाकर बहुत देर तक दुआओं में मशगूल रहा करते थे। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शब बरात को अमाल का हिसाब होता है। क्या ही अच्छा हो कि जब अमाल का हिसाब बारगाह खुदाबंदी में पेश हो रहा हो तो मैं सरबसजूद हूँ और बर वक्त निदामत और इबादत काम आ जाए। दोस्तों, इस शब मुबारका के बारे में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत से लोगों के कफन तैयार हो चुके हैं मगर वो मौत से गाफिल अपने दुनियावी कामों में लगे हुए हैं। बहुत से लोगों के लिए कब्रें तैयार हो चुकी हैं मगर वो गफलत में खुशियां मना रहे हैं।
हदीस मुबारका में है कि इस मुबारक रात को जो शख्स 4 रकत नफल इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरह इखलास 50 मरतबा और कुल 200 मरतबा पढ़े और फिर दिन को रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके बहुत से गुनाह माफ फरमा देता है। रहमत खुदाबंदी बहाना तलाश करती है, ऐसे मौके अता होते रहते हैं जिनमें किए गए अमाल और इबादत का अजर सवाब आम औकात की निस्बत कई गुना ज्यादा होता है और अल्लाह ताला के नेक बंदे तो कोई भी लम्हा गफलत में नहीं गुजारते और शब रोज उसकी तरफ लौ लगाए रहते हैं। मगर शब अरफा, शब कद्र और शब ईदैन की तरह शब बरात भी एक ऐसी रात है जिसमें रब्बुल आलमीन की तरफ से बेबहा नवाज़शात की दौलत अता होती है। वैसे तो हर वक्त, हर घड़ी में, हर हाल में अल्लाह की बंदगी और अतात का नाम इबादत है, ताहम शब बरात के कीमती लम्हात में उसकी बंदगी और उसकी इबादत करके फैज़ व बरक़ात से बहरावर होना और मग़फ़िरत की खातिर गिड़गड़ा कर दुआ मांगने वालों को न सिर्फ सवाब हासिल होता है बल्कि आखिरत भी समझ जाती है। लेकिन बाद बदकिस्मत और नादान मुसलमान उस रात को इबादत करने की बजाय इसको आतिशबाजी और मुख्तलिफ रसूमात तक महदूद करके उसके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद नहीं होते हैं। उनको इन जाहिलाना रसूम के बारे में मालूम नहीं है कि ऐसा हिंदुओं की दिवाली और दशहरा की रस्मों में किया जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि उस रात जो मलाइका रहमतें और बरकतें लेकर ज़मीन की तरफ भेजे जाते हैं वो नाराज़ होकर वापस चले जाते हैं। उलमा इकराम अपने खिताबात में उन खुराफात से बचने की वाज़ो नसीहत करते रहते हैं मगर उसका कुछ असर नहीं होता। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया भी आतिशबाजी की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी लगा देती मगर बाज़ लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। दोस्तों, दीन इस्लाम ने इन जाहिलाना रसूम को छोड़कर आसान सा ज़ाब्ता हयात तजवीज़ किया है। शरीयत में ये नई चीज़ों का इजाफा दीन से दूरी है। शब बरात के तकद्दुस का ख्याल करते हुए दुनियावी फजूलियात से मुंह मोड़कर रब्बे करीम की बारगाह में सजदा रेज होकर हुसूल खैर की कोशिश में इस शब मुबारक को रूहानी और उखरवी सआदतों से बहरावर होना चाहिए। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला शब बरात की इन बाबरकत घड़ियों में हमें ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहाने कबीरा सगीरा को माफ फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।